नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान। वी हैव विद अस प्रिंस मिश्रा यानी कि पुनीत तिवारी। पुनीत, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप आए हो तो शुरुआत जो है वो डायलॉग से हो जाए, तो हम संदीप भैया का डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे। छोटा शहर का ना अपना एक्सपायरी डेट होता है, वक्त पे कट लो वरना कट जाता है। क्या बात है। देखो, आप भी छोटे शहर से हो और यहाँ तक का सफ़र जाहिर है आसान नहीं होगा, तो इसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। आसान नहीं था, बट लेकिन हम जहाँ से आते हैं ना वहाँ से खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है पाया ही है। अगर रिजेक्शन भी पाया है तो रिजेक्शन ने भी हमें एक सीख दी है, तो सब कुछ बोनस ही है हमारे लिए। तो जर्नी है, एक यात्रा है, और हमने कुछ सपने देखे और सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी और भी बहुत सारे सपने हैं जिसे पूरा करना है। तो आसान तो नहीं है कुछ भी, लेकिन बस एक यात्रा है जो जी रहा हूँ। राइट। तो वेब सीरीज़ की पहले तो बात करते हैं संदीप भैया और TVF एक ऐसा नाम है जिन्होंने OTT की शुरुआत की थी, कह सकते हैं। तो उनसे कैसे जुड़ना हुआ और ये सीरीज़ कैसे मिली? नवरत्न मेहता कास्टेड डायरेक्टर हैं इस सीरीज़ के। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी और मैंने ऑडिशन प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद उन्हें लगा कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो हमने विजुलाइज़ किया है लिखने में, ये उस जैसा कुछ है। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट किया और उन्हें लगा कि हाँ, ये प्रिंस मिश्रा के गुण हैं इसके अंदर, ये कर सकता है, एक्टर ठीक ठाक लगा होगा, तभी उन्होंने कास्ट किया। और इसके बाद फिर TVF ने बुलाया कि ठीक है तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो फाइनली। फिर उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी। और हालांकि प्रिंस मिश्रा जो किरदार है मेरे वास्तविक ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है जी। वो उसकी अलग एनर्जी है, अलग तरीके से बोलता है। मैं आम स्वभाव में बहुत ही रिजर्व तरह का इंसान हूँ, कम बोलता हूँ, कम लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अपने जोन में रहता हूँ। लेकिन प्रिंस मिश्रा तो आप देखेंगे फर्स्ट एपिसोड में तो वो 5 मिनट तक लगातार ही बोला जा रहा है। जी। तो उसके लिए उसकी अपनी तैयारी जो एक्टर करता है। मैंने खुद TVF को दरख्वास्त किया कि भाई आप मुझे ना 7 दिन पहले भेज दीजिए प्रयाग नगरी, वहाँ जाके, और कहा जाता है ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल। तो शहर को समझने के लिए, किरदार को समझने के लिए हम थोड़ा प्रिपरेशन के तौर पे उस शहर को देख रहे थे। राइट। तो जब इस शहर के देख रहे थे आप, तो कोई आप प्रिंस मिश्रा से मुलाकात हुई वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे वो शहरी अपना अक्खड़ स्वभाव है। जी। और कमाल के लोग हैं, खान पान है, वहाँ जाएं तो लस्सी ज़रूर पिएं। और वहाँ का एक अलग कल्चर है, और वहाँ से कितने साहित्य से जुड़े हुए लोग आते हैं, और बहुत ही उर्वर ज़मीन है। जी। तो ऐसे लोग हैं वहाँ पे, चलते रास्ते में इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो खूब जानते हैं, खूब नॉलेज रखते हैं। एक अलग मिजाज है उस शहर का। आप प्रयाग नगरी का एक चौथे एपिसोड में एक टेरेस वाला सीन है। अगर टेरेस पे चले जाएंगे और टेरेस के जाने के बाद वो गंगा का जो विस्तार आप देख रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग अनुभूति है। बिल्कुल। आप नदी के किनारे किसी का घर होना कितनी बड़ी बात है। बम्बई में तो हम आम तरीके से बहुत संकुचित बॉडी लैंग्वेज में भी रहते हैं, और शहर भी वैसे बहुत घनत्व वाला है। जी। तो वो अलग मिजाज है। तो मैंने खुद ही कहा कि भाई मुझे बम्बई में रहूँगा तो ये किरदार नहीं बना पाऊँगा, तो इसीलिए मैं इससे पहले TVF का कंटेंट कभी देखते थे, तो जाहिर सी बात है हर एक्टर को लगता है कि इनके सीरीज़ में काम करना चाहिए। और जब वो मौका मिला तो किस तरह का पहले कंटेंट देखा था TVF का, और जब ये सब आया ऑफर तो दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, TVF तो मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, जिस तरह की कहानियाँ लेकर आते हैं वो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। मैं खासतर और दूसरे तरह की कहानियों से ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता जितनी TVF से करता हूँ। तो मन तो था ही कि हमेशा TVF का कुछ प्रोजेक्ट करूँ। जब मुझे ये मिला तो एक तरह का प्रेशर भी था कि हाँ अब तू एक्टर अपने आप को साबित करता है, तो करके दिखा फिर। और लोगों की नज़र भी होती है कि जब आप पहली बार एक्टिंग कर रहे होते हैं, कोई बड़ा पार्ट कर रहे होते हैं, तो लोग देखते हैं ना कि भाई अब ये कैसे डिलीवर करेगा। जी। तो वो तैयारी है। अब जो भी है, अब सीरीज़ में है, सीरीज़ देखिए तो पसंद आता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। फिर बात करते हैं कि सनी हिंदुजा की, जो इस किरदार में संदीप भैया का किरदार निभा रहे हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ और पहला सीन कौन सा था?
फर्स्ट इंटरेक्शन तो हालांकि बहुत पहले हो चुका था जी। किसी म्यूजिकल इवनिंग पे मुलाकात हुई थी, और हालांकि उनके साथ उन्हीं की फिल्म में ना एक छोटा सा पार्ट भी मैंने प्ले किया है। जामुन नाम की एक फिल्म है, रघुवीर यादव, सनी हिंदुजा, और ये तब की बात है जब एस्पिरेंट भी नहीं आई थी। ओके। और बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट किया था। और आई नो सनी हिंदुजा, और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उनके काम को, तो बहुत सुंदर इंसान, मतलब ऐसा कुछ किसी तरह का कुछ भी नहीं है। जब भी कोई सीन करते हैं तो अगर मान लीजिए बतौर एक्टर आप फंस जाएंगे उस सीन में, होता है कई बार, इतने सारे मल्टीपल टेक्स होते हैं तो वो डिलीवर नहीं होता, तो वो आएंगे कान में कुछ एक इनसाइट देंगे और कहेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा तू ट्राई कर ले। जी। और वो हो जाता है। मतलब किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, बट बहुत ग्राउंडेड। राइट। सो मतलब जामुन के वक्त जो वैसे थे वैसे ही वो नहीं, हालांकि जामुन फिल्म में उनके साथ कोई ऐसा सीन नहीं था, बट वो भी उस फिल्म में थे अहम किरदार के तौर पे। मैंने बहुत छोटा सा पार्ट किया था उसमें। ओके। सो यू नो एक्टर बनने के लिए वो कीड़ा जो है, एक्टिंग का कीड़ा कहते हैं, वो होना चाहिए। बचपन से था, बचपन से कीड़ा कब काटा। जी। तो अब देखिए ना, मैं 6ठी क्लास में था, मेरे दोस्त के पिता थे, वो नाटक कर रहे थे। ओके। तो नाटक में ऐसा होता है कि जादुई लाइट, कॉस्ट्यूम, कुछ म्यूज़िक बज रहा है, एक पैथोस वाला फैमिली ड्रामा कुछ चल रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, पीली रोशनियाँ स्टेज पर जी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे भी करना है। उन्होंने कहा कि अगर करना है तो एनुअल डे का इंतज़ार करो, अपना नाम दे देना। और एक सिन्हा सर हुआ करते थे, सामाजिक विज्ञान के टीचर, तो उनको नाम दे दिया। तो एनुअल डे की तैयारी हो रही है, ड्रामा के लिए हमने नाम दे दिया, और उन्होंने बैठाए क्लासरूम में, सबसे बोले तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो। मुझे जो मिला वो महिला पात्र पढ़ने को मिला। तो मैं सकुचाया कि मैं महिला पात्र क्यों कर रहे हैं, मतलब। और हालांकि वो बॉयज़ स्कूल था, कोई एजुकेशन था नहीं, तो जितने नए आए हुए विद्यार्थियों को महिला पात्र ही करना है। तो सर ने मोटिवेट किया, तुमने कमल हसन को देखा है, चाची 420, आंटी नंबर 1 में गोविंदा, वो तो महिला पात्र करके अमर हो गया, और तुम करोगे तुम भी अमर हो जाओगे। हालांकि कर दिया, जैसे भी एनुअल डे में परफॉर्मेंस होता है वैसे हमने किया, यहाँ से कॉस्ट्यूम लाए, ऐसे ऐसे नाटक वाटक हुआ। और नाटक के बाद फिर नाटक हुआ। वो नाटक ये हुआ कि बॉयज़ स्कूल के सारे लड़के मुझे उस किरदार के नाम से बुलाने लगे। तो अंदर से चिढ़ होता था कि भाई मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए, ना कि मेरे किरदार के नाम से। हालांकि फिर 1 साल का और इंतज़ार किया, मैंने कहा अब इस बार आया ना तो इस बार कोई पुरुष पात्र करूँगा जी। और इसके बाद वो किरदार फेमस हो गया, फिर वैद्य के किरदार के नाम से मुझे बुलाया जाने लगा। तो ये इस तरह की कहानी थी। फिर हर साल एनुअल डे पे परफॉर्मेंस करना, ये होता रहा। 12वीं के बाद हालांकि छूट गया, लेकिन फिर दिल्ली आया तो फिर कुछ और नाटक के बारे में। और आपने थिएटर भी काफ़ी किया है कॉलेज लाइफ में वगैरह, वहाँ वो कहाँ से आपने सीखा? दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है, बहरूप आर्ट्स ग्रुप, बहुत ख़ास तरह का सीरियस रंग कर्म करता है, थिएटर करता है। तो उनके साथ शुरुआत हुआ। फिर और NSD के ड्रामे देखा करता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे में जो भी नाटक हुआ करता था वो नाटक देखता था। जहाँ भी कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो वो देखता था। इंडिया हैबिटेट सेंटर में फ़िल्म की स्क्रीनिंग्स होती थी, नेशनल अवार्ड्स की स्क्रीनिंग सिरी फोर्ट में दिल्ली में, तो वो स्क्रीनिंग मैं अटेंड किया करता था। और दिल्ली में क्या है कि काफ़ी रिच है, आप देखना चाहें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एम्बेसीज़ के कितने सारे नाटक हैं, यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल है, कोरियन फिल्म फेस्टिवल है, जापान फाउंडेशन स्क्रीनिंग कराती है। तो सिनेमा अगर देखना चाहते तो यहाँ बहुत कुछ है, और बहुत आसानी से और मुफ्त में जी। तो ये सब देखा करता था, और ललक तो था ही कि सीखना है, करना है। और फिर भोपाल चला गया, MP स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से थिएटर की ट्रेनिंग ली। फिर दिल्ली में थिएटर कर रहा था अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ। और फिर एक वक्त आया कि 2017 में चलो अब मुंबई जाना है, तो मुंबई चला गया जी। थिएटर के लाइव ऑडियंस से कैमरा की दुनिया में आना, जो आपकी फिल्म थी, पहली फिल्म पंचलाइन, तो वो किस तरह से फिर हुई, और तब कितना डिफरेंस महसूस हुआ? क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, थिएटर की आदत होती है, और सडनली कैमरा के सामने जाकर खड़ा होता है। क्या तकनीक अलग है, और किस तरह से आपने फिर
वो जो है जोन सीखा? मतलब हालांकि तकनीक तो बिल्कुल अलग है थिएटर की, थोड़े ग्रामर अलग हैं सिनेमा के लिए। हालांकि किरदार तो आप थिएटर में भी निभा रहे हैं, सिनेमा भी निभा रहे हैं, तो ज़मीन तो वही है, लेकिन थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के स्केल को लेकर हम बात करें तो थोड़ा कुछ अलग हो जाता है। और जब नया जब मैं पंचलैट करा था उस समय भी वही बात है ना कि संदीप भैया ने किस तरीके से गाइड किया। तो हमारी ज़िंदगी में भी कई सारे संदीप भैया हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं भाई ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो बिना बैक किए हुए तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज अगर मैं कुछ भी पाया हूँ, थोड़ा सा भी अगर कुछ पाया हूँ, तो बहुतों का सहयोग है। सो वो गाइड करते रहे हैं हमेशा, और मेरी भी सीखने की इच्छा उसकी वजह से। जब फिल्मों में जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई गॉडफादर नहीं होता, और जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर करना है और आप चले आते हो, रिजेक्शंस का भी काफ़ी सामना करना पड़ा। व्हाट वाज दैट फर्स्ट रिजेक्शन, और वो पहला रिजेक्शन मिलने के बाद किस तरह से आपने खुद को हौसला दिया? नहीं, रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन तो होता ही रहता है, और रिजेक्शन को रिजेक्शन के तौर पे ले क्यों? मतलब मैं उस तरीके से रिजेक्शन को ज़्यादा कुछ तूल नहीं देता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर रिजेक्शन मिला है तो यहाँ से मुझे कुछ सीखना है, और वो भी आपको कुछ सीख ही देता है। मतलब हम छोटे शहर से आए हैं, तो हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ पाया ही है हमने बोनस के तौर पे। तो जो मिला है सबका स्वागत है। तो हर तरह के दौर देखें, हर तरह का समय है। अगर कुछ नहीं भी मन पा रहा तो उसमें भी क्या बेहतर हम कर सकते हैं, ये कोशिश रहती है। मुंबई में सबसे मुश्किल अगर समय हमारे साथ शेयर करना चाहिए तो वो कौन सा था और किस तरह से सरवाइव किया? मुश्किल समय हम सबके लिए था, कोविड का वक्त जी। तो जिस बम्बई को मैं खचाखच देखा करता था, उस बम्बई को लिटरली अपनी आँख के सामने खाली होता हुआ देखा, और वो बिल्कुल शांति, और फिर वो बम्बई धीरे धीरे भर रही है। उसके लिए महीनों लग रहे हैं। तो ये जो समय है अपने आप में कुछ अलग ही था। तो ये अलग एक्सपीरियंस है। हालांकि एक्सपीरियंस ही हमें और गहरा उतारती है और गहरा व्यक्तित्व बनाती है। तो एक्सपीरियंसेस। यस, आपने सतीश कौशिक जी के साथ भी काम किया, हालांकि वो आप हमारे साथ नहीं है। उनकी यादें कैसी थी? क्योंकि लेजेंड कह सकते हैं वो, हर जो है कॉमेडी हो, सीरियसनेस हो, हर कुछ आता है। बेहतरीन डायरेक्टर भी थे। उनसे क्या कुछ सीखा और किस तरह का अनुभव था उनके साथ काम करने का? पहले तो मतलब वो बहुत ही ना आपको बहुत ग्राउंडेड फील कराते हैं जी। मतलब उनके साथ एक सीन था, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो पहले तो वो हंसी मजाक कुछ हल्का सा कुछ ऐसा बोल देंगे जिसमें माहौल में ना एक ईज़ आ जाएगा जी। तो एक अद्भुत अनुभव है ऐसे लोगों के साथ। काश और काम कर पाता, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें और हैं, बट वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला सतीश सर से। राइट। सो जब मुंबई आते हैं अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं, कभी ऐसे हुआ किसने जज किया हो? या तो जज तो पूरी दुनिया करती है। मतलब अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जज तो होते हैं, लेकिन उनकी परवाह क्यों करना है? मतलब जब आपके जीवन में उतनी अहमियत ही नहीं होनी चाहिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे समय में मेरी माँ का फ़ोन आता था कि भाई तुझे कुछ नहीं हो रहा है तो तू वापस आ जा, ठीक है। तो मैंने अपने माँ को एक ही बात कही कि देखो मुझे ना अपने आप बहुत भरोसा है, तुम्हें अपने बच्चे पे भरोसा है या नहीं है अभी बता दो। तो उन्होंने कहा भरोसा तो है। मैंने कहा ठीक है तो भरोसा करो ना, दूसरों की बात क्यों मान रही हो? क्योंकि दूसरे ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म लाइन ऐसा है, फिल्म लाइन वैसा है, और पैसे बर्बाद कर रहा है। उन्हें क्या पता कि मैं अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट इट टेक्स टू अचीव अ ड्रीम वो अलग बात है जी। तो मतलब एक्सपीरियंसेस ही हैं, बट अभी वही लोग कुछ और तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। मैंने कहा मैं वही हूँ जो पहले था जी। जो कुछ अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता है, ये वही है। तो बट ठीक है, जैसे फेस। बट पुनीत आपने कुछ इस तरह से लिस्ट बनाई है कि इस तरह का काम जो है वो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहूँगा, क्या आपने ये सोचा है? मैं वैसा काम को लेकर नहीं है, कहानियों को लेकर बेशक है। कि किस तरह की कहानियाँ मुझे रिलेट कर रही हैं। अगर वो छोटी भी कहानी हो और उस बड़ी फिल्म में एक छोटा सा भी हिस्सा हो तो मैं करूँगा।
अगर वो किरदार, वो कहानी इंटरेस्ट कर रहा हो मुझे, तो वो दुनिया इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और बिना रिलेटिविटी की तो कोई क्यों ही करेगा, मतलब कहानी में वो दिलचस्पी हो। बाकी बजट पे बात कर लेंगे। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो एक्टिंग में आने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और एक तरफ एक्टर्स है जो थिएटर से आते हैं और बाकायदा उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है और दिन ब दिन, और इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि हम कंपटीशन को कंपटीशन के तौर पे देखते हैं कि भाई कितने लोग बम्बई में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये देख के तो नहीं आया था। क्योंकि किसी डॉक्टर ने भी सलाह नहीं दी थी कि तुम तो भाई तुम ये करो, ये मेरा चॉइस है। तो वो देख कर आया, अपने एस्पिरेशन को वो फॉलो करते हुए। तो राइट। वेल, एक जो डायलॉग है यूपीएससी वाला, वो एक बार आप अगर ये करें जो मशहूर हो रहा है। यूपीएससी एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे, समझे। इस तरह के डायलॉग्स जो है उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है उन डायलॉग्स के ऊपर, और क्या कुछ जो करीबी लोग हो, दोस्त हो या फैंस हो, वो फीडबैक दे रहे हैं? मतलब ऐसे दोस्त हैं जो 12वीं पास करने के बाद कभी मिले नहीं, और वो कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ मेरी सीरीज़ देख रहा है, तो वो लोग आकर कह रहे हैं उनको सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरा किरदार पसंद आ रहा है। तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, मतलब इसमें और मज़ा भी आ रहा है कि बिछड़े दोस्तों को इस सीरीज़ की वजह से मिलाया जा रहा है। तो थैंकफुल हूँ मैं इतना सारा प्यार देने के लिए। राइट। ओके, सो यू नो, जैसे कि मैंने कहा कि फीडबैक जो है वो आप थैंकफुल है, बट फीडबैक कितना मैटर करता है लोगों का? मैटर करता है, मतलब अगर किरदार पसंद आ रहा है उनको, और इवन अगर नहीं भी पसंद आ रहा है तो वो अगर कहेंगे तो मैं अपने तरीके से अपने अप्रोच में बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। अभी जब तक पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। वेल, फ्यूचर में किस तरह के जो है किरदार आप करना चाहते हो, और आपको क्या लगता है कि कौन सा चैलेंजिंग किरदार होगा जो आप अच्छी तरह से निभा पाए? जो मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा सा अलग तरीके का किरदार हो। जैसे प्रिंस मिश्रा मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार था। राइट। कि मैं अलग तरीके से बात करता हूँ और प्रिंस मिश्रा कुछ अलग ही एनर्जी में है, तो ये मेरे कंफर्ट स्टेट को तोड़कर कहीं और कुछ और खोजने की कोशिश कर रहा है। उस खोज की बात बता सकता हूँ मैं। एक सीन है जो 3rd एपिसोड में, जिसमें राजेंद्र नगर जाने की बात करते हैं संदीप, और मैं कुछ पैसे देता हूँ। उससे पहले का एक सीन है जिसमें मैं बोलता हूँ फोकस करो जी, और वो बोलने के बाद ना संदीप को मैं एक बात बोलता हूँ, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। राइट। तो ये खोज की वजह से ये लाइन आई कि मैं जब किरदार ढूंढ रहा था तो मैंने राइटर को कहा कि यहाँ कुछ और बोल सकता है। जैसे आम जिंदगी में कोई कोट नहीं कहते हैं जी। जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, ऐसी बात बोलते हैं, आम जिंदगी में बोलते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट में ये लिख दिया कि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। और ये लिखने के बाद मैंने राइटर जो सिद्धार्थ तिवारी हैं, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट, 1 साल लगा कर इन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, और 2-3 और राइटर हैं, नितिन तिवारी हैं, श्रेयांश पांडे हैं। तो मैंने सिद्धार्थ सर को बोला कि यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बोल देना। टेक में तो नहीं बोला, मतलब रिहर्सल टेक में तो नहीं बोला, वो फिर शूट के दौरान बोल दिया। हालांकि वो लाइन काफ़ी वायरल हो रही है, मोटिवेशनल कोट्स के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। और ये अंग्रेज़ी के बहुत बड़े लेखक, उनका अंग्रेज़ी का हिंदी अनुवाद है कि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। क्या बात है। मोटिवेशनल कोट्स के तौर पे इस लाइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। बिहार से आप आए हो, बिहार से दिल्ली से भोपाल, और भोपाल से मुंबई, काफ़ी बड़ा सफ़र रहा है। क्या इस पूरे चांद में ऐसे लगा कि नहीं गिव अप करना चाहिए? नहीं, गिव अप का कभी आइडिया नहीं रहा। मतलब कभी मैं गिव अप तो जिंदगी, मैं तो अल्टीमेट पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे बहुमंजिला इमारत से भी अगर कूदाया जाएगा ना तो मैं कूदूँगा, तो मैं ज़िंदा रहने की बात करूँगा। तो गिव अप का कोई ऐसा कुछ नहीं था। बट ये है कि सेल्फ डाउट होता है कई बार कि ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जैसे प्रिंस मिश्रा करते वक्त कई बार ऐसे डाउटफुल हो रहा था कि मैं कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी जब आपकी टीम अच्छी होती है, लोग फीड अच्छा करते हैं और गाइड सही से करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है।
बिल्कुल। जब माँ ने कहा था कि तुम वापस आ जाओ और आपने कहा था कि भरोसा जो है हाँ। खुद को रखो, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये देखते हैं कि अगर पेरेंट्स बैक करें अपने, क्योंकि क्यों सोचना फिर समाज क्या कर रहा है। समाज तो बहुत तरीके के लोग, वो 4 लोग होते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ बोलेंगे वो 4 लोग। राइट। तो उनकी अपने बच्चे को समझे, अगर वो उनमें है ही वो काबिलियत, तभी तो वो कुछ अचीव कर रहे हैं या कर रहे हैं। राइट। तो वो अच्छा ही करेंगे, बिलीव रखना पड़ेगा आपको। राइट। वेल संदीप भैया, तो आप ये लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में? फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने अभी इमरान हाशमी सर के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, और छतरीवाली के ही डायरेक्टर हैं तेजस सर, उन्होंने ही तो ये जल्दी आने वाला है होपफुली। और इमरान हाशमी मेरे ना सबसे पसंदीदा एक्टर थे, क्योंकि मतलब जब मैं 2007 के दौरान स्कूल के दिनों में मैं उनको बहुत पसंद करता था जी। तो मैंने सेट पे उनको कह दिया कि आपकी फिल्मों ने हमें जवान किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जवान करते करते मैं बुढ़ा हो गया। तो मतलब ऐसे एक्टर जिनको मतलब जिनके गाने सर चढ़कर बोला करता था, हिमेश रेशमिया के गाने, इमरान हाशमी, तो वाकई ने उन्होंने जवान किया है हम लोगों को। पर आपने केजरीवाल की मिमिक्री भी करते थे, अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक्टिंग स्टार्ट्स विद इमिटेशन, तो केजरीवाल की मिमिक्री किया करता था एक चैनल के लिए। बट अभी तो मुमकिन नहीं है, मतलब बहुत पुरानी बात है, 2014। बट वो काफ़ी पॉपुलर, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अब तक वो जो है वो नोटिफिकेशंस में आता है लोगों को, तो अब तक लोग पूछते हैं इस बारे में? नहीं पूछते हैं कि अब केजरीवाल के अगले वीडियोस कब आएंगे। मैंने कहा आप देखो क्या होता है। बिल्कुल। ओके, ऑन दैट नोट क्या कहेंगे लास्ट मैसेज, और एक डायलॉग से ही हम आपका जो ये इंटरव्यू है वो खत्म करेंगे। अब हमारी तैयारी के खेला को ना अंडरस्टिमेट कर रही हैं लतिका जी। ये जो तैयारी का खेला है ना, इसमें कोई तुलसीदास हो जाता है, कोई देवदास हो जाता है। अब आप क्या बनोगे इसका फैसला सिर्फ समय के पास है लतिका जी। अभी तो अगर हमारे पास कुछ है तो एक जोड़ी पुरानी चप्पल। ऐसे ही नरेशंस चलते हैं। राइट। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी, थैंक यू। थैंक यू जी, तो ये थे पुनीत तिवारी जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। थैंक यू सो मच।